दोस्तों अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट 4.3 का पहला नंबर का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ थियोरी दोस्तों पढ़ लेनी अच्छी रहेगी। यही जो इम्पोर्टेंट लग रही है थियोरी, उसका एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे के रखा है। और एक और चीज, अगर आप लोगों ने हमारे इससे पहले के प्रैक्टिस सेट 4.2 का वीडियो नहीं देखा है तो दोस्तों आपको टॉप राइट हैंड कॉर्नर में उसका लिंक अभी मिल जाएगा, वहां पर आप क्लिक करके प्रैक्टिस सेट 4.2 देख सकते हैं। तो अभी इन्होंने यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 4.3 का पहला जो क्वेश्चन है वहां पर उन्होंने एक टेबल दिया है और उस टेबल को हम लोगों को फिलअप करना है अलग अलग नंबर से, अलग अलग वर्ड से। ठीक है, तो सबसे पहली एंट्री के बारे में हम लोग अभी बात करने वाले हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये पूरा टेबल दिया गया है। यहाँ पर सबसे पहला अगर आप एंट्री देखेंगे तो कोई एक शेयर है, उसमें फेस वैल्यू फिलहाल चल रहा है 100 रुपीज का। उन्होंने स्टेटस दिया हुआ है शेयर इज एट पार। दोस्तों अगर पार होता है इसका मतलब होता है कि फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू ये दोनों भी सेम रहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर पुट करने वाले हैं ₹100। पार का मतलब होने वाला है फेस वैल्यू उस शेयर का और मार्केट वैल्यू ये दोनों सेम रहेंगे। दूसरी कंडीशन ये दी है कि कोई एक शेयर है, उसका फेस वैल्यू हम लोगों को जानना है और कंडीशन ये है कि प्रीमियम उस शेयर के ऊपर चल रहा है 500 रुपीज का और मार्केट वैल्यू जो है करंटली दैट इज एक्चुअली 575। दोस्तों हमेशा याद रखिए, अगर प्रीमियम है दैट मीन्स जो भी फेस वैल्यू है उसके ऊपर मार्केट वैल्यू जा रही है। अब यहाँ पर प्रीमियम अगर 500 रुपए का है दैट मीन्स हम लोग फेस वैल्यू कुछ इस प्रकार से निकाल सकते हैं, फेस वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू माइनस प्रीमियम। तो दोस्तों अभी यहां पर आप लोगों को मार्केट वैल्यू कितनी दी गई है, दैट इज एक्चुअली 575 एंड हाउ मच इज द प्रीमियम दे आर टॉकिंग अबाउट, वो है दरअसल 500 रुपीज। दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दीजिए। अगर आप सब्ट्रैक्शन करते हैं तो आपको 75 रुपीज ये मिलने वाला है। बट डू नॉट फॉरगेट व्हाट एग्जैक्टली दिस 75 रुपीज इज, दैट इज एक्चुअली फेस वैल्यू। तो ये उस शेयर की फेस वैल्यू दोस्तों हम लोग यहां पर पुट करने वाले हैं 75 रुपीज। अभी चलते हैं थर्ड सब क्वेश्चन पर। थर्ड सब क्वेश्चन में ये फेस वैल्यू शेयर की दी गई है 10 रुपीज। शेयर की कंडीशन उन्होंने नहीं बताई है कि पार है, प्रीमियम है या फिर डिस्काउंट पर मिलेगा, और मार्केट वैल्यू बताई गई है 5 रुपीज की। तो दोस्तों देखकर ही एक चीज समझ में आ रही है कि इस शेयर की मार्केट वैल्यू कम है फेस वैल्यू से। कभी भी याद रखिए, अगर मार्केट वैल्यू किसी भी शेयर की कम रहती है फेस वैल्यू से तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा हमेशा वो जो शेयर होता है वो डिस्काउंट पर आपको मिलता है। अभी यहां पर हम लोग चेक कर लेंगे लगे हाथों कि एग्जैक्टली कितना डिस्काउंट उनको मिल रहा है। तो हम लोग फेस वैल्यू से दोस्तों मार्केट वैल्यू माइनस कर देंगे। हाउ मच इज द फेस वैल्यू, दैट वाज एक्चुअली 10 रुपीज, उसमें से 5 अगर हम लोग माइनस करते हैं तो ये सब्ट्रैक्शन से हमें मिलने वाला है 5 रुपीज। ये क्या है दोस्तों, दरअसल दिस इज एक्चुअली डिस्काउंट। ठीक है, तो हम लोग वो भी चीज नोट करके रखेंगे। देयरफॉर शेयर इज एट डिस्काउंट ऑफ 5 रुपीज। 5 रुपए के डिस्काउंट पर ये शेयर दरअसल आपको मिल रहा है। तो ये जो स्टेटस है इस शेयर का, ये हम लोग दोस्तों यहां पर मेंशन कर देंगे, डिस्काउंट ऑफ रुपीज हाउ मच, 5 रुपीज। इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने ये टेबल कंप्लीट कर लिया है एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर। दोस्तों अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट 4.3 का 2 नंबर का सम सॉल्व कर रहे हैं। अभी इन्होंने जैसा क्वेश्चन में मेंशन किया है कि अमोल जी ने 50 शेयर्स फेस वैल्यू 100 के हिसाब से खरीदी किए हैं। मार्केट रेट इनका है 80 रुपीज का और कंपनी ने 20% का डिस्काउंट भी दिया है। हम लोगों को कैलकुलेट ये करना है कि रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितना रहेगा, ये हम लोग दोस्तों चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो चीजें हम लोगों को दी गई है, वॉट एवर डेटा दे हैव गिवन अस, वो हम लोग सबसे पहले नोट करेंगे। सो फेस वैल्यू दोस्तों उन शेयर्स की उन्होंने बताई है कि ये दरअसल 100 रुपीज का पर शेयर मिल रहा था, वेयर एज इन्हीं शेयर्स का जो मार्केट वैल्यू है दोस्तों उन्होंने मेंशन करके रखा है कि मार्केट वैल्यू 80 रुपीज के हिसाब से उन्होंने
खरीदी किए हैं। अभी हम लोग यहाँ पर डिविडेंड कैलकुलेट करने वाले हैं, हाउ टू कैलकुलेट द डिविडेंड, और उससे भी पहले हाउ मच डिविडेंड द कंपनी हैव गिवन देम। तो डिविडेंड दोस्तों यहाँ पर दिया गया था 20% का, ठीक है। नाउ लेट अस थिंक हाउ टू कैलकुलेट द डिविडेंड। उन्होंने मेंशन किया था कि 20 रुपीज का डिविडेंड दिया जाएगा पर शेयर, जबकि उसकी फेस वैल्यू 100 होगी तब, ठीक है। इस प्रकार से उन्होंने डिविडेंड मेंशन किया था। अभी इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर दोस्तों हम लोग रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करने वाले हैं। तो दोस्तों ये फॉर्मूला हम लोगों को रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल करना होगा। अभी यहाँ पर न्यूमरेटर में जैसे मेंशन किया है कि डिविडेंड कितना मिलने वाला था उस आदमी को, तो 20 रुपीज का डिविडेंड मिलने वाला था, और ये 20 रुपीज कमाने के लिए उस बंदे ने इतने पैसे पर शेयर खर्च किए थे, मार्केट वैल्यू के हिसाब से इतने पैसे पर शेयर उसने खर्च किए थे। तो दैट वी आर राइटिंग ओवर हियर, और इस प्रकार से यहाँ पर 100 भी हम लोग नोट कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। अभी हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। 21 are 20, 24 are 80 होने वाला है। इस 4 से दोस्तों अगर हम लोग 100 को डिवाइड कर देंगे तो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट सिंपली 25। ये दोस्तों हम लोगों को मिलने वाला है। तो फाइनल क्वेश्चन क्या था उनका कि रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना होने वाला है, ठीक है। तो हम लोग फाइनल आंसर हमारा इस प्रकार से नोट डाउन कर लेंगे, देयरफॉर रेट। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर कैलकुलेट कर लिया है। दोस्तों अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट 4.3 का 3 नंबर का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। अभी इस 3 नंबर के प्रॉब्लम में अगर आप ध्यान से देखो तो उन्होंने मेंशन किया है कि एक जोसेफ नाम का आदमी है, उन्होंने कुछ अलग अलग कंपनीज के शेयर्स खरीदी किए हैं। कंपनी ए के है, बी के और सी के अलग अलग शेयर्स उन्होंने खरीदी किए हैं। हम लोगों को चेक ये करना है कि उस आदमी की टोटल इन्वेस्टमेंट कितने रहने वाली है। तो तीनों कंपनी का हिसाब हम लोग जरा अलग अलग कैलकुलेट करने वाले हैं। सबसे पहले अगर ए कंपनी के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो दोस्तों उन्होंने डेटा क्या दिया है कि 200 शेयर्स बाय किए गए हैं, उनकी फेस वैल्यू थी 2 रुपया, और पर शेयर का प्रीमियम उन्होंने दे के रखा है 18 रुपए का, ठीक है। तो दोस्तों फेस वैल्यू के हिसाब से यहाँ पर बात चल रही है। हम लोग फेस वैल्यू पर कभी भी शेयर्स बाय नहीं किए जाते हैं, वो बाय किए जाते हैं मार्केट वैल्यू के हिसाब से, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग सबसे पहले मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। हाउ टू कैलकुलेट दी मार्केट वैल्यू, तो वो दोस्तों दी जाएगी इस फॉर्मूला से, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। तो यहां पर दोस्तों कितनी फेस वैल्यू दी गई है, दैट वाज एक्चुअली 2 रुपीज, और प्रीमियम दिया गया था 18 रुपए का, जो कि टोटल मिलकर बनाने वाले हैं 20 रुपीज का। दोस्तों ये 20 रुपीज मार्केट वैल्यू हुई है एक शेयर की। दैट मीन्स जो भी उन्होंने 200 शेयर्स बाय किए हैं, दे हैव बॉट दोज शेयर्स एट द रेट ऑफ 200, 200 के हिसाब से 220 रुपया पर शेयर के हिसाब से उन्होंने वो शेयर खरीदी किए हैं। तो अभी ए कंपनी में एग्जैक्टली जोसेफ जी का एग्जैक्टली कितना इन्वेस्टमेंट रहने वाला है वो अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। दोस्तों हम लोगों ने पर शेयर की कॉस्ट तो कैलकुलेट कर ली, दैट वाज एक्चुअली 20 रुपीज, लेकिन टोटल शेयर्स कितने बाय किए गए हैं वो है 200 शेयर्स, ठीक है। तो यहां पर हम लोग कुछ इस प्रकार का फॉर्मूला यूज करने वाले हैं नंबर। तो इस प्रकार से दोस्तों जो भी हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हम लोगों ने बाय किए हैं विच वाज एक्चुअली 200, हम लोगों ने 20 रुपए के हिसाब से बाय किए थे, ठीक है। इन दोनों का अगर हम लोग मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, सो दिस इज द अमाउंट we are going to get, and that was actually the total investment in A company by Mr. Joseph. तो दोस्तों हम लोगों ने A कंपनी के बारे में तो कैलकुलेशन कर लिया। अभी हम लोग बात करने वाले हैं B कंपनी के बारे में। तो दोस्तों B कंपनी के केस में हम लोगों को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने B कंपनी के केस में डायरेक्टली मार्केट वैल्यू दिया गया है। हाउ मच वाज द मार्केट वैल्यू, दैट वाज एक्चुअली 500। तो हम लोग सिमिलर फॉर्मूला इस्तेमाल करके इन्वेस्टमेंट इन कंपनी बी फाइंड आउट कर लेंगे। इन्वेस्टमेंट, तो दोस्तों सेम फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर एग्जैक्टली बी कंपनी के कितनी शेयर्स बाय किए गए थे, दे वेर एक्चुअली 45,
ठीक है, और यहाँ पर हर शेयर की मार्केट वैल्यू क्या थी, दैट वाज एक्चुअली 500 रुपीज। अगर दोनों का इस प्रकार से हम लोग मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो दोस्तों दिस इज द वैल्यू वी आर गोइंग टू गेट। सो दोस्तों कंपनी बी में इतनी इन्वेस्टमेंट 22,500 रुपए की इन्वेस्टमेंट जोसेफ जी ने की है। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे कंपनी सी के बारे में। तो अगर सी के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर ज्यादा कुछ कैलकुलेट करने के लिए है नहीं। क्यों? क्योंकि पहली बात तो यहाँ पर सीधा सीधा मार्केट वैल्यू दिया गया है, एंड दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पर एक ही शेयर बाय किया गया है, तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करने का वो पूरा का पूरा फॉर्मूला इस्तेमाल करने का कोई पर्पस नहीं बनता है। तो हम लोग सीधा सीधा यहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो सी नाम की कंपनी में 10,540 रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है। दोस्तों अगर हम लोग क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़े तो उन्होंने बताया है कि टोटल इनकम हम लोगों को, टोटल इन्वेस्टमेंट हम लोगों को कैलकुलेट करना है। सो टोटल इन्वेस्टमेंट कैसे दिया जाएगा दोस्तों? ये टोटल इन्वेस्टमेंट सबसे पहले हम लोगों ने कंपनी ए के बारे में जो भी इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट किया था, हाउ मच वाज दैट? एक्चुअली 4,000 रुपीज। उसके बाद में हम लोगों ने बी कंपनी के भी इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट किया था, दैट वाज 22,500, एंड फाइनली सी कंपनी का इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने निकाला था 10,540 रुपीज। तो इन सबको दोस्तों अगर हम लोग टोटल करते हैं, इन सबका एडिशन करते हैं, तो दिस इज द फिगर वी आर गोइंग टू गेट। तो ये दोस्तों जोसेफ जी का टोटल इन्वेस्टमेंट होने वाला है। देयरफॉर टोटल, तो दोस्तों हमारा इस सवाल के लिए ये हमारा फाइनल जवाब होने वाला है। तो दोस्तों अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट 4.3 का 4 नंबर का सम सॉल्व कर रहे हैं ना। इस क्वेश्चन के अनुसार उन्होंने कहा है कि देशपांडे जी ने फेस वैल्यू 5 रुपए के हिसाब से प्रीमियम 20 रुपए के साथ साथ कुछ शेयर्स उनको खरीदी करने हैं। उनका बजट है 20,000 का, और हम लोगों को पता ये लगाना है कि 20,000 में इतनी कंडीशन के साथ में एग्जैक्टली उनको कितनी शेयर्स मिलेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जो गिवन डेटा है वो नोट करने वाले हैं। तो यहाँ पर फेस वैल्यू दोस्तों उन शेयर्स की दी गई है 5 रुपीज की, ठीक है। यहाँ पर प्रीमियम भी उनका मेंशन करना होगा। हाउ मच इज द प्रीमियम? उन्होंने दिया है क्वेश्चन में कि 20 रुपीज का प्रीमियम उन शेयर्स का चल रहा है, ठीक है। जैसा मैंने दोस्तों इससे पहले भी आपको बता के रखा है कि शेयर्स का जो ट्रांजैक्शन होता है वो हमेशा हमेशा मार्केट वैल्यू के हिसाब से होता है, ना कि फेस वैल्यू के हिसाब से। तो ये फेस वैल्यू और प्रीमियम इस्तेमाल करके हम लोग मार्केट वैल्यू इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। तो यहाँ पर फेस वैल्यू कितनी दी गई है? 5 रुपए की है। प्रीमियम दिया गया है 20 रुपीज का। दोनों को दोस्तों ऐड कर देंगे तो हमें 25 रुपया मिलने वाला है। ये 25 रुपया क्या है? दरअसल उस शेयर की, एक शेयर की मार्केट वैल्यू है, ठीक है। तो दोस्तों अभी हम लोगों को चेक ये करना है कि जितनी भी सम इन्वेस्ट होगी, जितनी भी रकम इन्वेस्ट होगी, उसमें कितने शेयर्स आने वाले हैं। सो वी आर गोइंग टू यूटिलाइज दिस फॉर्मूला सम। तो दोस्तों ये फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। सम इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्टेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू। सो यहाँ पर सम इन्वेस्टेड कितनी है, देशपांडे जी ने कितना पैसा डाला था, तो दैट वाज एक्चुअली 20,000 रुपीज। वी हैव सब्स्टिट्यूटेड दैट वैल्यू। देयर आफ्टर नंबर ऑफ शेयर्स दोस्तों हम लोगों को मालूम नहीं है, सो लेट अस कीप देम एज दे आर। नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू। दोस्तों अभी अभी हम लोगों ने मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करके रखी थी, दैट इज एक्चुअली 25 रुपीज। ये हम लोगों ने इस प्रकार से सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है। तो यहां से दोस्तों हम लोगों को मिलने वाला है, we are going to solve this equation for number of shares. So number of shares is equal to 20,000. We will have to move this 25 towards the, it will get on the left hand side and divide 20,000. जब हम लोग इन दोनों का डिवीजन करेंगे तो दोस्तों हमें मिलने वाला है 800. What exactly this 800 we have got? This is actually number of shares Mrs. Deshpande is going to get. So friends, this is
और फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट 4.3 का 5 नंबर का सम सॉल्व कर रहे हैं। अभी इस क्वेश्चन में उन्होंने बताया है कि शांतिलाल जी ने 150 शेयर खरीदी किए हैं फेस वैल्यू 100 के हिसाब से, और जिनका मार्केट वैल्यू था 120 रुपीज, इस हिसाब से उन्होंने खरीदी किए हैं। कंपनी ने डिविडेंड जो पे किया था दैट वाज एक्चुअली 7%। हम लोगों को ढूंढना ये है कि रेट ऑफ रिटर्न कितना रहने वाला है उनकी इन्वेस्टमेंट पर। तो दोस्तों हमेशा की तरह हम लोग लिख के रखेंगे कि जो गिवन डेटा है वो हम लोग यहाँ पर नोट करके रखेंगे। सो दैट मीन्स फेस वैल्यू, हाउ मच फेस वैल्यू दे हैव गिवन अस, दैट वाज 100 रुपीज, वो हम लोगों ने इस प्रकार से यहाँ पर मेंशन करके रखा है। सिमिलरली मार्केट वैल्यू भी दोस्तों उन्होंने मेंशन करके रखा था, दैट इज 120 रुपीज। तो मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू, ये दोनों चीजें दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर इस प्रकार से मेंशन की है। सिमिलरली कंपनी ने एक और चीज दिया था, वो था डिविडेंड। एंड हाउ मच इज द डिविडेंड, वो है दोस्तों टोटल 7%, इतना डिविडेंड उन्होंने दिया है। तो दोस्तों जब भी हम लोग को रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना होता है, दरअसल नंबर ऑफ शेयर्स कितने खरीदी है, 150 है या फिर 100 है, 200 है, जो भी है, नंबर ऑफ शेयर्स डज नॉट मैटर। ठीक है, यहाँ पर मैटर क्या करने वाला है कि हर शेयर की मार्केट वैल्यू क्या रहने वाली है, उसको हम लोग सम इन्वेस्टमेंट कहेंगे एंड उस हिसाब से हम लोग रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करने वाले हैं। सो यहाँ पर सम इन्वेस्टमेंट, हाउ मच इज द सम इन्वेस्टेड, वो है जितनी मार्केट वैल्यू रहने वाली है 120 रुपीज, उतना ही उनका सम इन्वेस्टमेंट रहेगा, मतलब 120 रुपीज का। ठीक है, तो दोस्तों यहां से हम लोग रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करेंगे। देयरफॉर रेट ऑफ रिटर्न, व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर द सेम। तो दोस्तों दिस इज द फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूटिलाइज टू कैलकुलेट रेट ऑफ रिटर्न। अभी इसमें हम लोग वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सबसे पहले डिविडेंड इनकम में कितना डिविडेंड दिया था कंपनी में, 7% का, दैट आई एम पुटिंग ओवर हियर। सम इन्वेस्टमेंट, सम इन्वेस्टेड कितना लिखा था हम लोगों ने, मार्केट वैल्यू जितना, मतलब 120 रुपीज का, मल्टीप्लाइड बाय 100 रुपीज, जैसा का तैसा। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से हम लोग जीरो कैलकुलेट कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा। व्हाट वी विल बी लेफ्ट विद, दैट विल बी 70 डिवाइडेड बाय 12। तो दोस्तों इन दोनों का अगर हम लोग डिवीजन करेंगे तो रफली दोस्तों हमारा आंसर आने वाला है 5.83। What exactly this is, friends? This is actually rate of return. So therefore, तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। दोस्तों अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट 4.3 का 6 नंबर का सम सॉल्व कर रहे हैं। अभी बहुत ही अलग क्वेश्चन है ये। उन्होंने कहा है कि दो अलग अलग कंपनीज के शेयर्स एक बंदे ने खरीदे हैं, वहां पर दोनों का डिविडेंड उन्होंने दिया है, एक का 16% है, दूसरे का 20% है, और दोनों कंपनीज के शेयर की मार्केट वैल्यू भी दी गई है जो कि है 80 रुपीज और 120 रुपीज। हम लोगों को ये चेक करना है कि दोनों में से कौन सी कंपनी ज्यादा प्रॉफिटेबल है, ये हम लोगों का काम दिया गया है। तो दोस्तों ये चीज हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ये डिसीजन हम लोग ले सकते हैं कि कौन सी कंपनी ज्यादा हम लोगों को प्रॉफिटेबल है, ज्यादा हम लोगों को मुनाफा कमा कर दे रही है, बाय कैलकुलेटिंग रेट ऑफ रिटर्न। लेकिन दोस्तों जैसा आप लोगों ने इससे पहले देख के रखा है, जब भी हम लोगों को रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना होता है तब हम लोगों को कितनी सम इन्वेस्ट की गई है, मतलब सम इन्वेस्टमेंट कितना है, ये हम लोगों को चाहिए होता है, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। तो हम लोग सबसे पहले वही से शुरुआत करेंगे। हम लोग अज्यूम कर लेंगे कि दोनों ही केसेस में फेस वैल्यू जो है उस शेयर्स की वो है 100 रुपीज। इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने अजम्पशन कर लिया है कि हर एक कंपनी का जो शेयर है वो 100 रुपीज में उन्होंने बाय किया है, उसकी जो फेस वैल्यू है वो 100 रुपीज है। अभी हम लोग कंपनी ए के बारे में बात करेंगे सबसे पहले। तो दोस्तों यहाँ पर ए कंपनी के बारे में कौन सी चीजें हमारे पास में दी गई है, तो सबसे पहली बात तो डिविडेंड। हाउ मच वाज द डिविडेंड फॉर ए कंपनी, दैट वाज एक्चुअली 16%, ये हम लोग यहाँ पर नोट करके रखेंगे। उसके बाद में उन्होंने मार्केट वैल्यू दी गई थी,
सो मार्केट वैल्यू है 80 रुपीज की, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट की गई है पर शेयर का खरीदी है वो है दरअसल मार्केट वैल्यू 80 रुपीज के हिसाब से। सो इसी केस में हमारा जो सम इन्वेस्टेड हुआ है वो कितना हुआ है, दरअसल मार्केट वैल्यू जितना ही, मतलब 80 रुपीज का, ठीक है। तो अभी हम लोग रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे फ्रेंड्स। रेट, तो दोस्तों दिस इज द फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूटिलाइज टू कैलकुलेट रेट ऑफ रिटर्न। अभी यहाँ पर डिविडेंड इनकम कितना दिया गया है, तो डिविडेंड दिया गया है कंपनी की तरफ से 16% का। वेयर एज सम इन्वेस्टमेंट कितना आने वाला है, तो सम इन्वेस्टमेंट है दोस्तों 80 रुपीज का। ये हम लोगों ने इस प्रकार से यहाँ पर नोट कर लिया है। अभी हम लोग ये 100 भी यहाँ पर मेंशन करेंगे। 16 5 आर 80 होने वाला है, 5 से भी हम लोग यहाँ पर डिवीजन कर लेंगे एंड व्हाट वी आर गोइंग टू गेट फ्रेंड्स, दैट्स अ 20। तो ये 20 क्या है दरअसल दोस्तों, वो हम लोग यहाँ पर नोट करके रखेंगे। ये 20% रेट ऑफ रिटर्न रहने वाला है। अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि कंपनी बी का रेट ऑफ रिटर्न कितना होने वाला है। तो दोस्तों अगर अभी कंपनी बी के बारे में बात करेंगे तो इसके बारे में हमारे पास में क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। तो यहाँ पर कंपनी बी ने डिविडेंड दिया है, टोटल 20% का डिविडेंड दिया है, ठीक है। उसके बाद में इनका जो मार्केट वैल्यू है, दैट मार्केट वैल्यू इज एक्चुअली 120 रुपीज, ठीक है। तो अभी हम लोग रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। सो दोस्तों ये फॉर्मूला हम लोग अभी रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। कंपनी ने डिविडेंड दिया था 20% का, सो वी शैल राइट 20% ओवर हियर। सम इन्वेस्टेड कितना था, सम इन्वेस्टमेंट जितना मार्केट वैल्यू होने वाला है दोस्तों वही हमारा सम इन्वेस्टेड रहेगा, मतलब 120 हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। सो 100 विल रिमेन ओवर हियर, 0 0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 2 6 और 12 भी आ रहा है, ठीक है। हमारे पास में क्या बचा है दोस्तों, 100 डिवाइडेड बाय 6। इन दोनों का दोस्तों अगर हम लोग डिवीजन कर लेंगे तो अप्रोक्सीमेटली हमारा आंसर आने वाला है 16.67%। दोस्तों 16.67% क्या कैलकुलेट किया है हम लोगों ने, दरअसल दैट इज एक्चुअली रेट ऑफ रिटर्न कंपनी बी का, ठीक है। अभी तो दोस्तों अगर हम लोग अभी कंपनी ए और कंपनी बी इन दोनों के रेट ऑफ रिटर्न के बारे में कंपैरिजन करेंगे तो हम लोगों को कंक्लूजन ये मिलेगा कि फ्रॉम 1 and 2 इन्वेस्टमेंट इन कंपनी ए इज मोर प्रॉफिटेबल। दोस्तों हम लोगों ने कैसे ये कंक्लूजन निकाल लिया कि ए कंपनी में इन्वेस्ट करना ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा? सिंपल सी बात है, क्योंकि कंपनी ए का जो रेट ऑफ रिटर्न था दोस्तों विच वाज एक्चुअली 20%, दैट वाज ग्रेटर देन कंपनीज बीज रेट ऑफ रिटर्न जो कि है 16.67। तो जिस भी कंपनी का रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा रहने वाला है वो कंपनी हमारे लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगी। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। हमारे चैनल को अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो कृपया करके सब्सक्राइब भी करके रखिएगा, साथ साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।